हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। मन मयूर क्यों न हो उठे और कदम थिरक क्यों न उठे, आखिर प्रधानमंत्री गर इस दौर में चलते चुनाव में भरे मंच से लगातार शान में इतने कसीदे कर जाएं, इतनी तारीफें कर जाएं। संदेश होता है सियासत में, बात सीधी नहीं कही जाती, इशारों में कही जाती है। और प्रधानमंत्री जब ग्वालियर आए, सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में आए और ख़ास तौर पर इस वक्त आए जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज़ है, तब तमाम अटकलों, तमाम कयासों, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच में वो जिस तरह का एक इशारा देकर गए हैं, उससे बीजेपी के ही कई दिग्गजों की नींद ज़रूर उड़ी हुई है। क्या है इशारा, बताऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। गुजारिश है, सियासत को एक अलग नज़रिए से देखना है तो दिल लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दरअसल मध्य प्रदेश में हमारा जो कवरेज है उसका नाम है कौन होगा एमपी का किंग, कौन होगा। ये एक बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। कांग्रेस अगर आती है तो कमलनाथ होंगे, लेकिन सवाल है अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने प्रमुख कारक जिसे कहें प्रोजेक्ट किया नहीं, जो मुख्यमंत्री के तौर पर किया जाता है वो किया नहीं। अब सवाल उठता है अगर शिवराज नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन। अब इस सवाल के जवाब में इतने सारे नाम थे, लेकिन पार्टी ने जिस तौर तरीके से तमाम दावेदारों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं उतारा। ज्यादातर समर्थक उनके टिकट पा गए हैं। केवल ओपीएस भदौरिया को ले लें, जो उनके समर्थक मंत्री जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया, मुन्ना लाल गोयल को ले लें, टिकट नहीं मिल पाया, माया सिंह को टिकट मिला उनकी जगह, तो ज्यादातर उनके समर्थक जो जीते हैं वो तो लगभग पा गए। ओपीएस भदौरिया का टिकट कटा। ऐसे में सवाल ये उठा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। इन तमाम अटकलों के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया स्कूल की 125वीं सालगिरह के अवसर पर आते हैं। प्रधानमंत्री का इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में आना, कबूल करना, स्वीकार करना अपने आप में एक संदेश होता है। कान खड़े हो गए तमाम दिग्गजों के। और उसके बाद जिस तौर तरीके से प्रधानमंत्री ने वहां पर सिंधिया परिवार के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, उनके योगदान के लिए, उनसे संबंधों को लेकर जो कुछ कहा, आप जरा सुनिए। आपको जब सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री संदेश क्या देना चाहते हैं। दो वजहों से ग्वालियर से मेरा विशेष नाता भी है। एक तो मैं काशी का सांसद हूं और काशी की सेवा करने में, हमारी संस्कृति के संरक्षण में सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिंधिया परिवार ने गंगा किनारे कितने ही घाट बनवाए हैं। बीएचयू की स्थापना के लिए आर्थिक मदद की है। आज जिस प्रकार काशी का विकास हो रहा है, उसको देखकर महारानी बैजाबाई और महाराज माधोराव जी को, उनकी आत्मा जहां भी होगी, कितनी प्रसन्नता होती होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और मेरे से मैंने कहा दो वजह है, और दूसरी वजह भी बता देता हूं। ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। और एक भी नाता है, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट का गांव था और मेरे गांव में जो सबसे पहली प्राथमिक स्कूल बनी वो गायकवाड़ परिवार ने बनाई थी। और मेरा सद्भाग्य है
कि मैं मुफ्त में उस प्राथमिक शिक्षा लेता था वहां पर, जो स्कूल गायकवाड़ जी ने बनाई थी। तो सुना साहब, राजनीति इशारों की भाषा समझती है, बात इसमें इशारों में कही जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाशिए पर हैं बीजेपी में ऐसा कहने, ऐसा सोचने वाला एक वर्ग सख्ते में है। दरअसल प्रधानमंत्री के इस तरीके से अपनापन जताने को लेकर और उसकी टाइमिंग को लेकर चलते विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और इस तरीके से कहना, ये तमाम उन नेताओं के माथे पर सलवट डाल गया जो अभी भी इस उम्मीद में है कि ठीक है, पार्टी ने हमें एक टफ सीट से उतार दिया है। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर के 1 नंबर क्षेत्र हों, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से लड़ रहे हों, नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से लड़ रहे हों, विधानसभा चुनाव में भले ही उतार दिया हो, लेकिन मन की बात जो है वो मन की बात कहने वाला ही जानता है कि उसके मन में क्या है। तो सवाल ये उठता है कि उनके जो चेहरे हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं, मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आती है, शिवराज सिंह नहीं बनते हैं, तो ये कल का घटनाक्रम या यूं कहे प्रधानमंत्री का ग्वालियर आना, सिंधिया स्कूल में आने का घटनाक्रम उनकी माथों पर सलवट जरूर डाल गया है। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।